मृदा जल धारण क्षमता पर आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मृदा की जल धारण करने और उपलब्ध कराने की क्षमता पौधों की वृद्धि और समग्र मृदा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस गुण को समझने से हमें सिंचाई, फसल चयन और मृदा प्रबंधन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम मृदा जल धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों, पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं और इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मृदा जल धारण क्षमता से तात्पर्य उस पानी की मात्रा से है जिसे मृदा धारण कर सकती है और पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा सकती है। यह मृदा की बनावट, संरचना और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जब पानी को मिट्टी में डाला जाता है तो यह मिट्टी के कणों के बीच के छिद्रों को भर देता है। इस पानी का कुछ हिस्सा मिट्टी के कणों द्वारा कसकर पकड़ लिया जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, जबकि बाकी पानी जड़ों के लिए उपलब्ध होता है। पौधे जिस पानी तक पहुंच सकते हैं उसे पौधे के लिए उपलब्ध पानी के रूप में जाना जाता है। यह फील्ड क्षमता के बीच का अंतर है, जो कि अतिरिक्त पानी के बह जाने के बाद मिट्टी द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा है, और विल्टिंग पॉइंट, जहां पानी इतना कसकर रखा जाता है कि पौधे इसे निकाल नहीं सकते। कई कारक ये निर्धारित करते हैं कि मिट्टी कितना पानी धारण कर सकती है। तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी की बनावट, मिट्टी की संरचना और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। बनावट मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के कणों के सापेक्ष अनुपात को संदर्भित करती है। रेतीली मिट्टी अपने बड़े कणों और कम सतह क्षेत्र के साथ पानी को जल्दी से निकाल देती है और इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसके विपरीत मिट्टी अपने छोटे कणों और उच्च सतह क्षेत्र के साथ पानी को अधिक प्रभावी ढंग से रखती है। लेकिन अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो जल भराव हो सकता है। दोमट, जो रेत, गाद और मिट्टी का एक संतुलित मिश्रण है, अधिकांश फसलों के लिए एक आदर्श जल धारण क्षमता प्रदान करती है। संरचना से तात्पर्य है कि मिट्टी के कण किस तरह व्यवस्थित होते हैं। स्थिर समुच्चयों वाली अच्छी तरह से संरचित मिट्टी में बड़े छिद्र स्थान होते हैं, जो पानी को घुसपैठ करने और प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अनुमति देते हैं। खराब संरचना, जैसे कि संकुचित या पपड़ीदार मिट्टी, पानी के घुसपैठ और प्रतिधारण को कम करती है, जिससे अपवाह और कटाव होता है। कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि विघटित पौधे सामग्री, स्पंज की तरह काम करते हैं, जिससे मिट्टी की पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, छिद्र स्थान को बढ़ाता है और पानी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। खाद या गीली घास जैसे कार्बनिक पदार्थ जोड़ना मिट्टी की जल धारण क्षमता को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। मिट्टी द्वारा धारण किए जाने वाले पानी की मात्रा सीधे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। जब मिट्टी में अच्छी जल धारण क्षमता होती है तो यह शुष्क अवधि के दौरान पौधों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नमी संग्रहित कर सकती है। इसके विपरीत खराब जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में बार बार पानी की आवश्यकता होती है और सूखे की स्थिति के दौरान पौधों पर तनाव या यहां तक कि फसल की विफलता भी हो सकती है। स्वस्थ जड़ विकास मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है। पर्याप्त पानी के साथ जड़ें गहरी बढ़ती हैं, अधिक पोषक तत्वों तक पहुंचती हैं और पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं। लेकिन कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में जड़ें उथली रहती हैं, जिससे पौधे सूखे और पोषक तत्वों की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। विभिन्न मृदा प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार संभव है। खाद या गीली घास जैसे कार्बनिक पदार्थ जोड़ने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और नमी बनाए रखने की इसकी क्षमता बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करते हैं, जिससे पानी को संग्रहित करने के लिए अधिक छिद्र स्थान बनते हैं। फलीदार फसलें और घास जैसी कवर फसलें लगाने से भी कार्बनिक पदार्थ और जड़ चैनलों में वृद्धि करके मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कम जुताई प्रथाओं के माध्यम से मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने से मिट्टी की संरचना और नमी की मात्रा को संरक्षित करने में मदद मिलती है। ये प्रथाएं न केवल जल धारण क्षमता में सुधार करती है, बल्कि समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है और कटाव को कम करती है।
मिट्टी के पानी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मिट्टी की नमी के स्तर को मापना महत्वपूर्ण है। टेंसियोमीटर और मिट्टी की नमी सेंसर जैसे उपकरण पानी के स्तर की निगरानी करने और यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि कब सिंचाई करनी है। नियमित मिट्टी परीक्षण से मिट्टी की बनावट, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और समग्र जल धारण क्षमता के बारे में मूल्यवान जानकारी भी मिल सकती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को समझना और प्रबंधित करना सफल खेती और टिकाऊ भूमि प्रबंधन की कुंजी है। मिट्टी की संरचना और कार्बनिक सामग्री में सुधार करने वाली प्रथाओं को अपनाकर हम जल प्रतिधारण को अनुकूलित कर सकते हैं, सिंचाई की जरूरतों को कम कर सकते हैं और सूखे के दौरान भी स्वस्थ पौधों की वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। मिट्टी की गहराई में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे पैरों के नीचे की आकर्षक दुनिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें।